हेलो बच्चों, नमस्ते। आप सबका स्वागत है हमारे इस वीडियो में। सारे छोटे मोटे प्यारे नन्हे मुन्ने शैतान बच्चों को, सारे प्रो और सारे नूब बच्चों को स्वागत है। सारे लीजेंड हैं हमारे यहाँ पे, सारे प्रो प्लेयर हैं। जितने भी देख रहे हैं उन सभी को आपका स्वागत है। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे बेटा साइंस का एक चैप्टर, एक्सप्लोरिंग मैग्नेट। आपको परेशान कर रहा होगा, ये चैप्टर कंप्लीट मैं पढ़ा दूं आपको, कोई भी परेशानी आपको नहीं होगी, ये मेरी गारंटी है। चैप्टर को आगे बढ़ाने से पहले बेटा आपका रिक्वेस्ट है मेरा, एनसीईआरटी बुक आपके पास में रखिए। पेन, सॉरी पेन तो नहीं, पेंसिल और हाइलाइटर आपके पास में रखिए। जो वर्ड मैं जहां बता रहा हूं आपको वहां पे लिखना है, हाईलाइट करना है। काम खत्म। आगे बढ़ते, बड़े मौसम बात देंगे अपन। बेटा कहानी है रेशमा की। रेशमा जो है केरल में रहती है, बिल्कुल बिल्कुल समुद्र के पास वाले एक टाउन में रहती है। और इन रेशमा जी को जो है स्टोरी लिखना, शॉर्ट स्टोरी लिखना पसंद है। और इनकी जो ग्रैंड मदर को है, इनकी कहानी सुनना बड़ी पसंद है। वाह। अब रेशमा क्या है, न्यू स्टोरी लिख रही है। क्यों? क्योंकि उसकी जो ग्रैंड मदर है उसका 60th बर्थडे आने वाला है। तो 60th बर्थडे में एक नई स्टोरी होनी चाहिए। तो रेशमा एक स्टोरी लिखती है, वो है बेस्ड ऑन शिप, जो कि स्पाइसेस लेके जाती है केरला से ट्रेड के लिए। पुराने दिनों की बात है बेटा। जो पहले के टाइम में क्या होता था, इंडिया में जो है दूसरे देश के लोग बाग आते थे, जैसे अरब लोग बाग आते थे, हाँ, यूरोपियंस आते थे क्या लेने, मसाले लेने आते थे। तो वो क्या आते थे, शिप के थ्रू आते थे। अब वो क्या करते थे बेटा, डायरेक्शन देखते थे, रात को चलते थे वो, तारे देखते, जहां तारे दिख जाते थे वो वही डायरेक्शन फॉलो करते 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 क्या जाते थे। इसकी स्टोरी में ट्विस्ट आ गया। इसको लगा कि यार जब बहुत भयंकर आंधी आ जाए और जो है आसमान में कुछ दिखाई नहीं दे और तारे भी नहीं दिखाई दे, तब सेलर्स अपनी नाव कैसे चलाते होंगे। तो रेशमा को भाई ये स्टोरी आगे बढ़ ही नहीं रही, उसको टेंशन हो गई। उसने बोला यार कुछ ना कुछ तो करते होंगे सेलर्स, कोई ना कोई तो रास्ता निकालते होंगे डायरेक्शन फाइंड आउट करने के लिए। अब स्टोरी कैसे कंप्लीट होगी? दादी का बर्थडे आने वाला है, 60th बर्थडे आने वाला है। तो रेशमा ने क्या करा, उसको इन्फॉर्मेशन निकालने लगी। वो इंटरनेट में जाके सर्च करने लगी। इंटरनेट में भी उसको मतलब मिला नहीं, लाइब्रेरी, स्कूल की लाइब्रेरी में ये क्या करने जा रही है। और तुम क्या करने जाते हो? सर हम तो पिक्चर देखने जाते हैं, फोटो देखने जाते हैं, फोटो। शी लर्न दैट ट्रैवलर्स, अब इसने देखा कि जो ट्रैवल करते थे वो एक डिवाइस रखते थे, और उस डिवाइस का नाम होता था मैग्नेटिक कंपास। क्या होता था बेटा? मैग्नेटिक कंपास। और इसका काम होता था फाइंडिंग डायरेक्शन। इसका काम क्या होता था? फाइंडिंग डायरेक्शन। फोटो दिखा दियो, योर फोटो। आपने भी देखा होगा कभी ना कोई मूवी में देखा होगा। ठीक है, देखा हो तो बता दो भैया, नहीं देखा हो तो कोई दिक्कत नहीं। अब रेशमा हैड सीन पेंसिल बॉक्सेस एंड पर्सेस विच हैड मैग्नेट्स टू कीप देम क्लोज। अब आपने देखा होगा कुछ कुछ पर्स होते हैं, टक आवाज आ जाती है। ठीक है, पेंसिल के जो बॉक्सेस होते हैं, है ना, उनमें भी क्या मैग्नेट लगा रहता है। और जैसे हमारे बोर्ड रहते हैं, जैसे ये पेन है, तो पेन ये है, ये लग गया, मैग्नेट लग गया। दिख नहीं रहा होगा पर विश्वास करो मेरा, मैग्नेट देखो आवाज आ रही है, ये मैग्नेट है। ठीक है, और डस्टर भी क्या होता था, मैग्नेट से होता था। शी हैड नेवर लुक एट दोस केयरफुली, ये बातों को उसने ध्यान नहीं दिया। शी नाउ बिकम क्यूरियस टू लर्न मोर मैग्नेट्स। अब इसको इच्छा होने लगी कि भाई ये चिपकने वाली जो चीजें है ना, इनके बारे में अपन को पढ़ना पड़ेगा। कौन के बारे में? मैग्नेट के बारे में, और मैग्नेटिक कंपास के बारे में मुझे थोड़ा पढ़ना पड़ेगा। तो रेशमा के साथ हम भी पढ़ेंगे। अब रेशमा कूद ही गई पूरी स्टोरी में, तो हम भी कूदेंगे। आगे बढ़ते हैं बेटा। ये कुछ चीजें हैं, आप देखना, जिनमें क्या, जैसे ये फ्रिज खोलते हैं, फ्रिज बंद करते हैं, तभी इकट्ठा होता है। ये अपन कोई भी अपनी जो वार्डरोब है उनको बंद करते हैं, टिफिन को, ड्राइंग बॉक्स को बंद करते हैं। फोन के जो अपने अंकल, बुड्ढे बुड्ढे अंकल के जो होते हैं ना, फ्लिप वाले, टक खट, फिर वो यूं करते हैं, यूं कर निकालते हैं फोन। डस्टर हो गया, ये पिंस हो गए, ये सब क्या है बेटा? सम कॉमन आइटम दैट हैव मैग्नेट अटैच टू देम। इनमें क्या है, मैग्नेट अटैच हो जाता है। डरने वाली कोई बात नहीं है, अभी तक सब समझ में आ रहा है। आगे बढ़ते हैं। द मैग्नेट यूज्ड बाय सेलर्स इन द ओल्डन डेज वर बेस्ड ऑन नेचुरली अकरिंग मैग्नेट्स। ये है बेटा, नेचर से बनाई हुई मैग्नेट्स होती थी, उसको हम बोलते थे लोडस्टोन्स।
विच आर डिस्कवर्ड इन एंशियंट टाइम। एंशियंट टाइम मतलब बहुत पहले, एंशियंट का मतलब बहुत ही बहुत पुराने में। इसका एक किस्सा ऐसा होता है मैग्नेट का। एक क्या होता है, जानवर को चराने जाता है, आई थिंक भेड़ बकरियों को चराने जाता है। तो वहां पे क्या होता है, लोडस्टोन जो है पड़ा रहता है। अब वो क्या है, बकरी चराने जाते हैं, जब लोहे के सामान होगा उसके पास काटने के लिए कुछ औजार औजार उसका जो लोहे का होगा। अब जैसे ही उसने उसको रखा, वो चिपक गया, उसकी फटी पड़ी कि यार ये कैसे चिपक गया। फिर उसने दो तीन बार देखा, फिर उसने देखा कि नहीं ये तो कोई कोई है ना, कोई डेविल है, कुछ ना कुछ तो शक्तियां हैं इसमें। फिर थोड़े दिनों बाद में वो इसे देखा। फिर तब से हमें पता चला कि जो लोडस्टोन होता है वो क्या होता है, मैग्नेट होता है, नेचुरली मैग्नेट होता है। अभी हम आगे भी पढ़ेंगे कितने प्रकार के मैग्नेट होते हैं, तब और डिस्कस करेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। Later on, people found out that magnet could also be made from pieces of iron, है ना। ये तो क्या नेचुरली था। अब क्या है, लोग बाग बना रहे। क्या हो गया बेटा, जो ह्यूमन मेड होता है उसे हम आर्टिफिशियल कहते हैं। तो आपको पता चल गया। तो मैग्नेट कितने प्रकार के होते हैं, एक तो हो गया नेचुरली और दूसरा क्या हो गया आर्टिफिशियली। नाउ डेज वी हैव मैग्नेट मेड ऑफ ए डिफरेंट मटेरियल्स। अब अलग अलग, पहले मैं अब क्या था, पहले यही था, फिर उसके बाद में पीसेस ऑफ आयरन के, अब अलग अलग मटेरियल के बना गए। The magnet that you find in your school laboratory and those used in pencil boxes, stickers, toys, or all artificial magnets. The magnet can be various shapes, some of which are shown in 4.2। 4.2 में देखिए, ये जो है बेटा, ये क्या है, हमारा बार मैग्नेट है, और ये जो हमारा यू शेप्ड मैग्नेट है, और ये हमारा रिंग मैग्नेट है। देख ले, अलग अलग शेप में बने हुए। बात समझ में आ रही, आगे बढ़े। अब क्वेश्चन है आपका, डू मैग्नेट स्टिक टू द ऑब्जेक्ट मेड ऑफ ए सर्टन मटेरियल्स ओनली। क्या मैग्नेट कुछ मटेरियल्स पे ही स्टिक करेगा या सभी पे करेगा। आप मुझे बताइए, बताइए ये क्या क्वेश्चन है भैया, हमें नहीं पता कि ऐसी बात है, कैसे आप बातें पूछ रहे हो। अब हम पढ़ने जा रहे हैं, ये तो था हमारा इंट्रोडक्शन पार्ट। अब हम पढ़ेंगे मैग्नेटिक एंड नॉन मैग्नेटिक मटेरियल अगले वीडियो में। छोटे छोटे वीडियो रखेंगे, ज्यादा बोर नहीं हो जाओ आप, ठीक है। अगले वीडियो मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत। और कुछ हमारे वीडियो को शेयर करो भाई, सब्सक्राइब करो, ठीक है। मस्त पढ़ रहे हैं ना, कोई दिक्कत तो नहीं आ रही ना, सारी चीजें समझ में आ गई, रेशमा की कहानी आ गई समझ में। फिर अपन ने ये पढ़ लिया कि मैग्नेट कितने प्रकार के होते हैं, बस इतना ही पढ़ा है, ज्यादा कुछ पढ़ा ही नहीं, क्योंकि ये इंट्रो था। अब हम पढ़ेंगे मैग्नेटिक और नॉन मैग्नेटिक मटेरियल कौन से होते हैं। क्वेश्चन क्वेश्चन क्या पूछ डाला अपन से कि भाई क्या कुछ ही है क्या, ये सारे होते हैं। इसका मतलब कुछ ही है, तो कुछ तो मैग्नेटिक होंगे या कुछ नॉन मैग्नेटिक होंगे। मैग्नेटिक का मतलब चिपकने वाले, नॉन मैग्नेटिक का मतलब जो चिपकते नहीं मटेरियल। इतना सही है, इसका एक्टिविटी करेंगे, आगे बढ़ेंगे। आगे मिलते हैं, इसी वीडियो को कंटिन्यू करेंगे। जय हिंद, जय भारत।